हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 जो हमारा है दैट इज पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट मेथड्स हैं पोलिनेशन के, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होती है एंड लास्ट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। बट आज की वीडियो में हमें सिर्फ पोलिनेशन के टाइप्स का मैं एक फ्लो चार्ट है, पहले वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, एंड सिर्फ हम सेल्फ पोलिनेशन और पोलिनेशन के जो मेथड्स हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनेशन की। पोलिनेशन जिसे हम परागण कहते हैं। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर। सेम फ्लावर पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स पर भी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को इसी बेस पर कि वो सेम फ्लावर पर होते हैं या डिफरेंट फ्लावर पर होते हैं, इसके बेस पर हमने इसे 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम स्वपरागण भी कहते हैं, एंड क्रॉस पोलिनेशन जिसे हम परपरागण के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस पोलिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन के जितने भी मेथड्स हैं हम उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहां से, एंथर से ट्रांसफर होंगे, सेम फ्लावर के अंदर होंगे या फिर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है हमारे पास। जैसे पहले वाली कंडीशन में हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो सेम प्लांट के ऊपर होगा या डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो उस बेस पर हमने इनको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ था, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो हम बात कर रहे हैं पहले सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होते हैं? सेम फ्लावर के अंदर होते हैं या एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाएंगे। तो इस बेस पर हमने इनको फर्दर डिवाइड कर रखा है, ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी। ऑटोगेमी जिसे हम हिंदी में स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं, एंड गेटनोगेमी जिसे हम सजात पुष्टि परागण के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑटोगेमी क्या होता है बेटा? ऑटोगेमी के अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर के अंदर होता है। यानी वो फ्लावर कौन सा होगा? वो फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स बोथ आर प्रेजेंट। तो जो भी एंथर होगा उसमें से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे और वहीं पे प्रोसेस पोलिनेशन का ये हो जाएगा। तो इट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इसे हम ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। और ऑटोगेमी जो होती है वो ऑटोगेमी के अंदर हम जो एग्जाम्पल देंगे, ऑटोगेमी का बाइसेक्सुअलिटी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पी। मटर के अंदर ऐसा होता है क्योंकि मटर जो है एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है। फिर हम बात करेंगे गेटनोगेमी। गेटनोगेमी यानी जिसे हम सजात पुष्टि परागण के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो एक ही प्लांट के अंदर पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर होता है। प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग रहेंगे, सेम फ्लावर नहीं रहेगा। एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह का जो होता है इट इज कॉल्ड गेटनोगेमी। अब गेटनोगेमी जो होता है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कई बार इसका क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं नीट वगैरह के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो गेटनोगेमी है उसमें जो प्लांट है वो जेनेटिकली सेम है। याद रखिए, गेटनोगेमी के अंदर जेनेटिकली ये सेम होता है। जेनेटिकली सेम का मतलब होता है क्योंकि एक ही प्लांट के वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है तो उनकी जेनेटिकली यानी वो हेरिडिटी के बेस पर सेम होते हैं। लेकिन अगर हम देखें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो फ्लावर अलग अलग होंगे क्योंकि उनकी पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। प्लांट एक ही है, जेनेटिकली दे आर सेम, बट उनकी पोजीशन डिफरेंट होने के कारण इकोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, इकोलॉजिकली वो अलग अलग होंगे। ये कहां पर होता है? गेटनोगेमी का जो प्रोसेस होता है इसमें अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। गेटनोगेमी का एग्जाम्पल है जैसे कि कुकुम्बर हो सकता है, मेज हो सकता है। मेज के अंदर भी यही होता है। मेज में क्या होता है? एक ही प्लांट रहता है लेकिन इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। एक ही प्लांट पर अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। सो इट इज कॉल्ड गेटनोगेमी। तो हमने सेल्फ पोलिनेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी। अब फर्दर यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक टॉपिक और आपको ले रही हूँ। इसमें है अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस क्या होते हैं? अनुकूलन क्या होते हैं कि प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही हो।
ऐसा क्या होता है प्लांट में कि वो क्रॉस पोलिनेशन नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही हो। तो इसके लिए प्लांट में क्या क्या अडेप्टेशन हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन अप्लाइड हो सकती है, इनको हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, देयर आर 3 कंडीशन। आप 3 कंडीशन देते हैं, एक बाइसेक्सुअलिटी जिसे द्विलिंगी कहते हैं, होमोगेमी जिसे समकालपक्वता कहते हैं, एंड क्लिस्टोगेमी जिसे अनुमिलिता के नाम से जानते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल इट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। तो ज्यादा आपको जो लग रहा है पॉसिबिलिटी किसकी है, ये किसको एनकरेज करेगा, ये एनकरेज करेगा सेल्फ पोलिनेशन को, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स। तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, ये उसी को एनकरेज करेगा। दूसरा बाइसेक्सुअलिटी का एग्जाम्पल आपको पहले भी मैं दे चुकी हूँ, चाइना रोज। इसमें चाइना रोज आएगा या इसमें पी भी आ सकता है। सेकेंड जो है वो हमारा जो अडेप्टेशन है दैट इज होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है समकालपक्वता। इट मीन्स होमोगेमी के अंदर होगा ऐसे प्लांट्स जहां पर मेल एंड फीमेल जो बोथ ऑर्गन्स हैं यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों की जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पर होती है। कई बार ऐसा हो सकता है, जो भी हम बाद में क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ेंगे, कि कई बार ऐसा हो एंथर पहले मैच्योर हो जाए और पोलन ग्रेन निकल जाए वहां से, लेकिन अभी तक स्टिग्मा जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ है तो वो उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन मैंने आपको बताई है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या हुआ, होमोगेमी के अंदर कंडीशन ये है कि बोथ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर मेल और फीमेल मेच्योर एट द सेम टाइम। दोनों का मेच्योरिटी टाइम एक ही होगा। जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो रहे हैं उसी टाइम पे स्टिग्मा हो रहा है तो इजीली वो उसको रिसीव कर पाएगा। तो ये भी किसको एनकरेज कर रहा है, यहाँ पर भी एनकरेजमेंट जो हो रहा है वो सेल्फ पोलिनेशन का ही होगा। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, होमोगेमी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। होमोगेमी में आपका जो प्लांट है मिराबिलिस, आपने नाम सुना होगा मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा एंड कैथेरेंथस, मिराबिलिस एंड कैथेरेंथस, ये 2 प्लांट इसके अंदर एग्जाम्पल में आ सकते हैं। कैथेरेंथस जिसे हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं, सदाबहार और मिराबिलिस ये दोनों ही प्लांट जिनमें मेल एंड फीमेल का जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पर होता है। थर्ड कंडीशन जो है हमारी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एग्जाम पर्पस, इट इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस के ऊपर, पर यहाँ पर अभी सिर्फ मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है अनुमिलिता और इसका मीनिंग है क्लिस्टोगेमस फ्लावर वो होते हैं बेटा जो हमेशा क्लोज रहते हैं, दे नेवर ओपन, जो कभी भी ओपन नहीं होंगे। तो जब क्लोज फ्लावर रहेगा, मैच्योर हो चुका है, आप ये ना समझे कि फ्लावर मैच्योर नहीं है, फ्लावर मैच्योर हो चुका है लेकिन वो ओपन नहीं होता, हमेशा क्लोज रहेगा। तो क्लोज होने के कारण उसमें जो पोलन ग्रेन है वो खुद के पोलन ग्रेन उसी के पोलन ग्रेन वहां पर फॉलो ऑफ होंगे, दूसरे पोलन ग्रेन उसमें आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्लोज है। तो ये भी किसको एनकरेज करेगा, क्लिस्टोगेमी भी एनकरेज करेगी सेल्फ पोलिनेशन को। तो क्लिस्टोगेमी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, फ्लावर डू नॉट ओपन, जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते। ऐसे कौन से फ्लावर हैं या ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ऐसा होता है कि फ्लावर ओपन नहीं होते। इस प्लांट के अंदर फ्लावर 2 तरह के होते हैं, ओपन वाले भी होते हैं और क्लोज वाले भी होते हैं, लेकिन दोनों ही मैच्योर होते हैं। तो जो क्लोज फ्लावर होंगे उनमें हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, जो क्लिस्टोगेमी है इसके एग्जाम्पल हम देंगे, इसमें आएगा ऑक्जेलिस, वियोला एंड कॉमेलिना। ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जो क्लिस्टोगेमस होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, ओपन नहीं होते। कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वियोला के अंदर ही मिलेगा। इसी का एक और पार्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके साथ में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों टर्म्स को साथ में ही बताया गया है, क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस। कैस्मोगेमस क्या होते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो ओपन होते हैं, जो हमेशा ओपन रहेंगे, लेकिन क्लिस्टोगेमी हमेशा क्लोज रहेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि सेल्फ पोलिनेशन कितने टाइप का होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और सेल्फ पोलिनेशन को एनकरेज करने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन एक प्लांट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर 3 एडेप्टेशन को हमने पढ़ा, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी. In the next video we will discuss about cross pollination.